हेलो एंड वेलकम बैक टू द कारोबार। और मैं हूँ कृष्णा कुमार तिवारी और मेरे साथ हैं राहुल भैया। बहुत बहुत स्वागत है, आप ही का चैनल है, ठीक है। आज चैनल तो मेरा है लेकिन प्रॉपर जो है वीडियो शूट हम दोनों भाई मिल के कर रहे हैं और काफ़ी वीडियोस आप लोगों ने हमारी देखी होंगी साथ में। तो एक जेवी के तहत जो है हम लोग साथ चल रहे हैं। तो आज हम जिस प्रोजेक्ट पे आपको लेकर आए हैं वो होने वाला है वन प्लेस ग्रुप का द कोर्टयार्ड। बहुत ही शानदार और लग्जरी प्रोजेक्ट है गेटेड सोसाइटी का। अभी तक जो है ना ऐसे लिमिटेड प्रोजेक्ट्स बनारस में है। तिरुपति इंक्लेव का है जो कि फुली सोल्ड आउट है और दूसरा प्रोजेक्ट हमारा है वन प्लेस ग्रुप का द कोर्टयार्ड। अंदर चलते हैं और बाकी सारी बातचीत जो है ना हम लोग वहीं पे कंटिन्यू करेंगे। इसका भैया एड्रेस बता दीजिए पहले लोगों को। एड्रेस है नटिनिया दाई टेम्पल है यहाँ चांदमारी में। तो वो लैंडमार्क यहाँ का वही है नटिनिया दाई टेम्पल। बाकी सामने देख लीजिए लिखा हुआ है वन प्लेस एवेन्यू। प्रोजेक्ट का नाम है द कोर्टयार्ड। आप नटिनिया दाई मंदिर के पास आप किसी से भी पूछेंगे कि वन प्लेस ग्रुप जहाँ पे डुप्लेक्सेस बने हुए हैं वहाँ जाना है तो कोई भी आपको एड्रेस बता देगा। तो चलिए अंदर चलते हैं और बाकी के डिटेल्स जानते हैं कि कितने स्क्वायर फीट में आपको घर मिलने वाला है और किस रेट में मिलने वाला है। तो सबसे पहले भैया इतना शानदार गेट लगा हुआ है यहाँ पे, बड़ा सा प्यारा सा, और इन्वायरमेंट भी आप देख ही रहे हैं। चीज़ें सबसे अच्छी यहाँ पे क्या चीज़ है ना कि आप ये समझिए कि गेटेड सोसाइटी है और गेटेड सोसाइटी वैसी गेटेड सोसाइटी जैसा कि लोग कहीं ना कहीं प्रीफर करते हैं, पसंद करते हैं रहना। तो अभी जो हम डेमो आपको दिखाने वाले हैं वो 1560 स्क्वायर फीट का डुप्लेक्स होने वाला है। और अभी जो अवेलेबिलिटी हमारे पास है, जो उपलब्धता हमारे पास है वो होने वाली है 715 स्क्वायर फीट से लेके अप्रॉक्स ये मान के चलिए कि 1500 स्क्वायर फीट तक का अवेलेबल है हमारे पास डुप्लेक्स। तो सामने एक बार दिखाइएगा कि कैसा जो है ना ओवरऑल लुक है इस डुप्लेक्स का, और जो पूरी ग्रीनरीज यहाँ पे है ना उसको भी एक बार प्रॉपर दिखाइए। मैं आपसे वही बहुत खूबसूरत तरीके से इसका जो एक तरीके से जो प्लांटेशन किया गया है वो भी किया गया है। और मुझे लगता है भैया इसका 30 फीट का रोड होगा। रोड 30 फीट की है और प्रॉपर बीच में जो डिवाइडर दिया गया है वो 4 फीट का डिवाइडर है। यानी दोनों साइड जो आपको रोड मिल रही है ना वो अप्रॉक्स मान के चलिए कि 4 फीट उसमें डिडक्ट कर दीजिए, 13 फीट जो है दोनों साइड में रोड है। तो अंदर चलते हैं डुप्लेक्स में, बाकी सारी चीज़ें वहाँ पे प्रॉपर दिखाते हैं, बातचीत करते हैं। तो देख लीजिए स्लाइडिंग गेट है, प्रॉपर हैवी और स्लाइडिंग गेट है। और पार्किंग भी स्लाइडिंग गेट का बेनिफिट क्या होता है कि आराम से जो है ना पार्किंग में आपको किसी तरह की डिफ़िकल्टी नहीं आती। ज़्यादा जो है ये जगह ज़्यादा स्पेस नहीं कवर कर। जैसे कई जगह हमने देखा है कि जो गेट लगे होते हैं वो बाहर लोग खोल के ऐसे छोड़ देते हैं, फिर लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है। तो स्लाइडिंग गेट का एक ये एडवांटेज है कि इसमें ऐसे खोल के ऐसे बाहर की तरफ नहीं छोड़ा जा सकता है, इसको बस स्लाइड किया जा सकता है। और बाकी यहाँ पे पार्क का स्पेस दिया गया है गाड़ी पार्क करने के लिए। और मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है एक छोटा सा गार्डन टाइप का भी एक एरिया दिया गया है, यहाँ पे आप अपना प्लांटेशन कर सकते हैं। देखिए गार्डन तो ये छोटा है बट एक अच्छा जो है ना सिटिंग स्पेस आप इसको बना सकते हैं। क्या है कि ईस्ट फेसिंग प्रॉपर्टी है तो सुबह सुबह की जो है सूर्य की पहली किरण प्रॉपर आप यहाँ पे बैठ के और एंजॉय कर सकते हैं। तो छोटे छोटे स्पेस हैं लेकिन काफ़ी जो है ना वो मायने रखते हैं। तो कृष्णा भाई बताते रहिए सारी चीज़ें जो हैं। और यहाँ पे अभी इसमें जो है माइका का काम अभी फ़िलहाल बाकी है, ठीक है, दरवाजे में। और काफ़ी अच्छे तरीके से अच्छे क्वालिटी का प्रीमियम क्वालिटी की चीज़ों का यहाँ पे यूज़ किया गया है पूरे एक इस सोसाइटी को डेवलप करने में। सबसे पहले यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये होने वाला है आपका सेमी ओपन किचन जी। और काफ़ी स्पेसियस किचन आपको मिलने वाला है इसमें। किचन में बता दीजिए कि किचन में क्या क्या चीज़ें आपको मिल रही हैं। सबसे पहली चीज़ किचन में मिल रहा है जो कि फुली जो है फर्निश्ड किचन होगा, यानी मॉड्यूलर किचन होने वाला है विथ चिमनी। महिलाओं की सबसे पहली पसंद होती है घर में, अगर कोई चीज़ें वो सबसे पहले देखती हैं किचन स्पेसियस है कि नहीं है। वो स्पेसियस है। जहां अग्निकोण पे किचन होना चाहिए यानी पूरब और दक्षिण के कोण पे किचन वहां पे दिया गया है। प्लस आपको किचन जो मिलेगा मॉड्यूलर किचन मिलेगा विथ चिमनी के साथ। और जस्ट किचन के सामने आपको मिलने वाला है हमारा पहला रूम, पहला बेडरूम इसको आप बना सकते हैं, जिसमें आपको बड़ा सा एक विंडो आपको देखने को मिल रहा है।
तो आप यहाँ से देखिए, जब सिटिंग एरिया के बारे में जो मैंने बताया कि तो ये जो है ना आपका प्रॉपर एक स्पेस है जिसमें कि आप अपना ड्राइंग रूम बना सकते हैं, और सामने आपको गार्डन भी रहेगा, तो काफ़ी जो है ना अच्छा लुक आएगा। क्या कृष्णा भाई? जी बिल्कुल बिल्कुल भैया। और ऊपर जो है आपको जो है फॉल सीलिंग करके आपको पूरा काम कंप्लीट करके आपको दिया जाएगा। और बाकी चलते हैं आगे देखते हैं। तो राहुल भैया, मुझे लगता है कि काफ़ी शानदार तरीके से जो है ना इस पूरे घर को डिज़ाइन किया गया है। देखिए, मुझे इस प्रोजेक्ट की सबसे अच्छी क्वालिटी क्या लगती है ना कि सबसे पहले कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बहुत शानदार दिया गया है। दूसरा, जो गेटेड सोसाइटी का सही प्रारूप होना चाहिए वो बिल्कुल उस स्टैंडर्ड उस डिग्निटी को मेंटेन किया गया है जी। बाकी सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख लीजिए, और स्पेस का प्रॉपर यहाँ पे आपको मिल रहा है एक कॉमन बाथरूम, यहाँ पे आपको दिया जा रहा है, ठीक है। और बाकी यहाँ पे आपको एक स्पेसियस हॉल दिया जा रहा है। इसको भी आप जो है कि अपना एक डाइनिंग एरिया बना सकते हैं, या फिर आप इसको ड्राइंग एरिया बना सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम चलते हैं अपने बेडरूम, पहले बेडरूम में। तो ये रूम भी ये मान के चले कि 14 बाई 14 का रूम है, और साथ ही साथ जो है ना आपको अटैच्ड वॉशरूम मिल रहा है, यानी मास्टर साइज बेडरूम होने वाला है ये। इसमें आपको अटैच्ड वॉशरूम मिल रहा है, और मुझे लगता है कि सिर्फ वो आगे वाले ड्राइंग रूम को छोड़ के सारे रूम्स में आपको जो है अटैच्ड वॉशरूम आपको मिल जाएगा, ठीक है। और बाकी इसमें भी फॉल सीलिंग कंप्लीट करके दिया जाएगा, पूरा एसी वेंट जो है और जितने वायरिंग का काम है सारा कंप्लीट हो चुका है। और वेंटिलेशन का भी मुझे लगता है राहुल भैया काफ़ी अच्छे तरीके से इसमें ख्याल रखा गया है। हर जगह हर रूम में आपको बड़े बड़े विंडोज मिल जाएंगे। देखिए, अच्छे प्रोजेक्ट्स के साथ जो है ना आपको जुड़ने का बेनिफिट क्या होता है, वो बेनिफिट यही है कि प्रोजेक्ट जो है ना वो बिल्कुल मानक के अनुरूप बनाए गए होते हैं। आर्किटेक्ट जो प्रॉपर डिज़ाइंस प्रोवाइड करते हैं उसके अनुसार बना होता है। और दूसरी चीज़ क्या है कि वीडीए अप्रूव्ड है, ये डुप्लेक्स जो होने वाला है वो वीडीए अप्रूव्ड डुप्लेक्स होने वाला है। तो इसकी वजह से सेटबैक भी आपको मिलेगा, गार्डन स्पेस भी मिलेगा, ठीक है। आपको प्रॉपर जो है साइजेस रूम्स के बहुत अच्छे होंगे, तो ये सारी चीज़ें एक वीडीए अप्रूव्ड। तो ये जितनी जो सोसाइटी है लगभग 80+ यूनिट यहाँ पे बनने वाले हैं, जिसमें से फेज़ 1 फेज़ 2 जो है कंप्लीट हो चुका है, और फेज़ 3 पे काम बस लगने वाला है। तो इस चीज़ का लाभ उठाइए। और अभी चलते हैं बाकी, इधर स्पेसियस मुझे दिखाई दे रहा है एक एरिया। यहाँ पे भी आपको एक एरिया लॉबी मिल जाएगा, यहाँ पे आप अपना कपड़ा वपड़ा सुखा सकते हैं, बाकी इसमें जो है प्लांटेशन कर सकते हैं, जो है रख सकते हैं, जो भी करना है। तो अब ऊपर चलते हैं और ऊपर देखते हैं क्या क्या चीज़ें आपको कितने रूम्स मिलने वाले हैं। और सीढ़ी जो आप देख रहे हैं, जो ऊपर जो फर्स्ट फ्लोर पे जाने वाली जो सीढ़ी है वो बहुत ही फ्लैट है। और ये होने वाला है हमारा एक और स्पेसियस हॉल, जिसमें आपको एक बड़ा सा विंडो आपको दिया जा रहा है, देख सकते हैं काफ़ी अच्छा यहाँ पे सनलाइट आ रहा है। तो राहुल भैया, इस प्रोजेक्ट की खासियत जितनी भी ना मतलब जितनी अच्छाई बताई जाए उतना कम होगा। मुझे क्या है ना कि प्रॉपर जो स्पेस का यूज़ किया गया है ना, देखिए बहुत लोगों के पास होता है 1500-2000 स्क्वायर फीट स्पेस होता है, लेकिन उसका प्रॉपर स्पेस मैनेजमेंट उनको पता नहीं होता है। स्पेस मैनेजमेंट का जो है ना एकदम बिल्कुल यहाँ पे पूरा गेम है। इस एक एक स्क्वायर फीट को बहुत जो है ना बखूबी यहाँ पे यूज़ किया गया है, चाहे वो रूम्स हो, चाहे वो ड्राइंग रूम हो, चाहे वो हॉल हो, चाहे वो किचन हो, चाहे वॉशरूम हो, हर जगह आपको जो है ना। और एक आप लोग के लिए एक और सरप्राइज है, इतना बड़ा, खैर मास्टर बेडरूम तो है ही, इतना बड़ा आपको वॉशरूम दिया जा रहा है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। इतना बड़ा वॉशरूम जो है कि मुझे नहीं लगता अब तक जितने डुप्लेक्स हैं ये देने का पर्पस क्या है ना कि जो लग्जरियस लाइफस्टाइल है ना जी, वो आप जैसे कहीं भी किसी भी बड़े 5 स्टार्स होटल में जाइए, वहाँ क्या होता है कि रूम से ज़्यादा वॉशरूम पे जो है ना पैसे खर्च हुए होते हैं। तो इसमें जकूजी वगैरह प्रॉपर लगाइए अपना, अगर आपके पास पैसा है तो जकूजी लगाइए, मस्त जो है खर्चा करिए इसमें। और यहाँ सामने भी आपको जो एक बालकनी दिखाई दे रही होगी, तो यहाँ पे आपको हमारा मिल जाता है तीसरा बेडरूम, ठीक है। ये आपका तीसरा बेडरूम होने वाला है, मास्टर बेडरूम होने वाला है। इसमें भी आपको अटैच्ड वॉशरूम दिया जा रहा है, और इसमें भी फॉल सीलिंग कंप्लीट करके आपको दिया जाएगा। तो जितने भी रूम्स है उसमें जो है वेंटिलेशन का बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ख्याल रखा गया है। लगभग एक रूम को छोड़ के हर रूम में आपको जो है कि अटैच्ड वॉशरूम आपको मिल जाएगा। और बाकी इस साइड भी आपको एक बालकनी मिलेगा, जहाँ से आपको प्यारा सा पार्क जो है, पार्क का व्यू आपको
नज़र आएगा। तो अब चलते हैं सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे, यानी कि सेकंड फ्लोर पे। ये फर्स्ट फ्लोर हो गया हमारा कंप्लीट, नीचे ग्राउंड फ्लोर पे आपने देखा, ठीक है। अब आते हैं अपने सेकंड फ्लोर पे। सेकंड फ्लोर पे भी आपको जो है टेरेस मिल जाएगा, टेरेस भी है और एक रूम यहाँ पे बना के दिया गया है, ठीक है। एक रूम सबसे ऊपर वाले यानी सेकंड फ्लोर पे आपको एक रूम मिल जाएगा, जिसमें अटैच्ड वॉशरूम भी आपको मिलेगा। ये हमारा अटैच्ड वॉशरूम होने वाला है। मैंने पहले ही बताया कि जितनी जो पूरी जो घर है, जो पूरा विला है, इसमें टोटल 4 रूम्स हैं, जिसमें 3 में अटैच्ड वॉशरूम है। और यहाँ पे आपको टेरेस पे एक बहुत ही प्यारा, शानदार, खूबसूरत सा ओपन किचन आपको मिलने वाला है। अभी फ़िलहाल बहुत सारे काम यहाँ पे बाकी हैं। तो ये था हमारा 5 BHK का विला। तो जल्दी से जल्दी फ़ोन उठाइए, क्योंकि हमारे पास सिर्फ लिमिटेड इन्वेंट्री बचे हुए हैं। फेज़ 3 में, फेज़ 1, फेज़ 2 जो है सेल आउट हो चुके हैं पूरे के पूरे। फेज़ 3 में बस बचे हैं, वो भी लिमिटेड। तो जल्दी से जल्दी फ़ोन उठाइए, कॉल करिए, जो इंक्वायरी आपको करनी है वो करिए, विजिट करिए साइट को और बुक कराइए अपना लग्जरी ड्रीम हाउस विला, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। द कारोबार पे बने रहने के लिए धन्यवाद।